गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मशीन नियंत्रक पैनल के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो आपके UPPCL TG2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ जो विद्यार्थी सेमेस्टर या एनुअल का एग्ज़ाम दे रहे हो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिया गया है ये अरिहंत बुक से लिया गया है और मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि आप लोगों को अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है वाहनों के डैशबोर्ड तथा वैद्युतिकी मशीन के नियंत्रक पैनल में समानता यह है कि देखिए डैशबोर्ड और वैद्युतिकी मशीन के नियंत्रक पैनल में क्या समानता है इसके बारे में पूछा गया है। इस दोनों में क्या समानता है? तो डैशबोर्ड तथा वैद्युतिकी मशीन के नियंत्रक पैनल में दोनों में यह समानता होता है कि दोनों में मापक एवं सूचक यंत्र स्थापित की जाती है। दोनों में यही समानता है कि डैशबोर्ड तथा वैद्युतिकी मशीन के नियंत्रक पैनल में हम लोग क्या करते हैं, मापक एवं सूचक यंत्र स्थापित करते हैं। यही समानता है जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। डैशबोर्ड तथा वैद्युतिकी मशीन के नियंत्रक पैनल में हम लोग मापक एवं सूचक यंत्र स्थापित करते हैं। यही समानता है दोनों में। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी नियंत्रक पैनल में अति भार स्थिति में विद्युत आपूर्ति को बंद करने हेतु कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? किसी भी नियंत्रक पैनल में ओवरलोड स्थिति में विद्युत आपूर्ति को बंद करने के लिए कौन सी युक्ति कह रहा है प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा युक्ति प्रयोग करते हैं तो इसके बारे में जानिए कि कोई भी ओवरलोड स्थिति में विद्युत स्रोत की आपूर्ति को हम लोग को बंद करना है तो उसके लिए हम लोग ट्रिपिंग रिले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ट्रिपिंग रिले का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नियंत्रक पैनल में बल्ब या पायलट लैंप या LED का प्रयोग डैश के रूप में किया जाता है। कह रहा है नियंत्रक पैनल में हम लोग बल्ब हो या पायलट लैंप हो या LED का फुल फॉर्म होता है, पूछता है अक्सर LED, लाइट इमिटिंग डायोड। आखिर इसका हम नियंत्रक पैनल में बल्ब या LED या पायलट लैंप का क्यों प्रयोग करते हैं? प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है? तो इसलिए करते हैं, ये जो है LED नियंत्रक पैनल में ये सूचक युक्ति के रूप में हम लोग करते हैं। ठीक है, ये सूचक युक्ति के रूप में करते हैं जो ऑप्शन नंबर बी सही है। चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत वितरण उपकेंद्र के नियंत्रक पैनल में दिष्टकारी क्यों प्रयोग किया जाता है? दिष्टकारी का प्रयोग हम विद्युत वितरण उपकेंद्र के नियंत्रक पैनल में क्यों करते हैं इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो आखिर हम लोग दिष्टकारी का प्रयोग विद्युत वितरण उपकेंद्र के नियंत्रक पैनल में क्यों करते हैं? तो इसलिए करते हैं कि बैटरी आवेशन, दिष्टकारी क्या करता है? AC को DC में बदलता है। दिष्टकारी का काम है AC को DC में बदलना।
तो जब एसी को डीसी में बदलना होगा तो विद्युत उपकेंद्र के नियंत्रक पैनल में तो बहुत सारा बैटरी है, तो बैटरी आवेशन, रिले प्रचालन, वहाँ रिले भी लगा हुआ तथा एलईडी हेतु, तो वहाँ जितना भी बैटरी होगा बैटरी को आवेशित करना है तो वो एसी को डीसी में बदल देता है दिष्टकारी। तो वो डीसी से हम बैटरी आवेशित कर दिए, रिले प्रचालन हो गया तथा एलईडी हेतु हम लोग दिष्टकारी का प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन, चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 5वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि थ्री फेज विद्युत वितरण नियंत्रक पैनल में प्रयोग किए जाने वाले वोल्ट मीटर का प्रास होता है। अब आपको देखिए 3 फेज विद्युत वितरण नियंत्रक पैनल में प्रयोग किया जाने वोल्ट मीटर का प्रास पूछा जाता है कि किस रेंज का हम लोग वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं 3 फेज विद्युत वितरण नियंत्रक पैनल में। तो इसके लिए हम लोग करते हैं 0 से 500 वोल्ट, 0 से 500 वोल्ट का 3 फेज में करते हैं नियंत्रक पैनल के रूप में, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 6ठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 वोल्ट डीसी प्रचालित रिलेज नियंत्रक पैनल में प्रयोग की जाती है। देखिए 12 वोल्ट डीसी प्रचालित रिले नियंत्रक पैनल में प्रयोग की जाती है। नियंत्रक पैनल में इसके प्रचालन हेतु क्या व्यवस्था की जाती है? 12 वोल्ट डीसी का करना है, तो इसके लिए नियंत्रक पैनल में क्या व्यवस्था की जाती है? तो इसके लिए नियंत्रक पैनल में हम लोग क्या क्या व्यवस्था करते हैं? एक अपचाई ट्रांसफार्मर का व्यवस्था करते हैं, दिष्टकारी का भी करते हैं और बैटरी के भी करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है टाइमर नामक युक्ति में समय विलंब पैदा करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। देखिए टाइमर नामक युक्ति में समय विलंब पैदा करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। क्या तकनीक है? टाइमर नामक युक्ति में समय को हमको विलंब करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या युक्ति प्रयोग करते हैं? तो इसमें से जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो थर्मिस्टर भी नहीं उपयोग करते हैं, थर्मिस्टर नहीं करते हैं, विद्युत चुंबकीय परिपथ नहीं करते हैं, आरसी परिपथ नहीं करते हैं, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए शेपर स्लॉटर आदि मशीनों में कटिंग टूल का एक दिशा में प्रचालन समाप्त हो जाने पर मोटर को ऑफ करने तथा विपरीत दिशा में प्रचालित करने के लिए क्या युक्ति अपनाई जाती है? उसके लिए हम लोग कौन सा युक्ति अपनाते हैं? कह रहा है शेपर स्लॉटर आदि मशीन में कटिंग टूल का एक दिशा में प्रचालन समाप्त हो जाने पर मोटर को ऑफ करने तथा विपरीत दिशा में प्रचालित करने के लिए क्या युक्ति अपनाई जाती है? तो उसके लिए हम लोग लिमिट स्विच तथा कॉन्टैक्टर का उपयोग करते हैं। उसके लिए हम लिमिट स्विच तथा कॉन्टैक्टर का प्रयोग कर हम उसको विपरीत दिशा में प्रचालित कर सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्किट ब्रेकर आदि युक्तियों को नियंत्रक पैनल पर स्थापित करने के लिए सुविधाजनक युक्ति है। सर्किट ब्रेकर आदि युक्तियों को नियंत्रक पैनल पर स्थापित करने के लिए सुविधाजनक युक्ति है। सर्किट ब्रेकर है या आदि युक्तियों को नियंत्रक पैनल पर आपको स्थापित करना है, तो उसके लिए
सुविधाजनक युक्ति क्या है, यानी उसके लिए सुविधाजनक युक्ति क्या हो सकता है। कह रहा है उसके लिए है DIN रिले का प्रयोग करना, DIN रिले का प्रयोग करना। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, DIN रिले का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम लोग DIN रिले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, DIN रिले का प्रयोग करते हैं। तो चलिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, DIN रिले का DIN रिले। ठीक है, उसके लिए हम लोग DIN रिले का प्रयोग करते हैं, DIN रिले का प्रयोग करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर यही है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यही था ना क्वेश्चन कि सर्किट ब्रेकर आदि युक्तियों को नियंत्रक पैनल पर स्थापित करने के लिए सुविधाजनक युक्ति। तो उसके लिए हम लोग DIN रिले का प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए उसके बाद चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी केबल के समापक सिरे यानी टर्मिनल, किसी केबल के समापक सिरे की मोटाई संयोजक यानी कॉन्टैक्टर के छेद से अधिक है तो केबल को किस युक्ति के द्वारा समायोजन में कसना चाहिए। किस युक्ति के द्वारा हमको कसना चाहिए। मान लीजिए किसी केबल के समापक सिरे यानी टर्मिनल की मोटाई संयोजक के छिद्र से अधिक है तो केबल को किस युक्ति के द्वारा संयोजक में कसना चाहिए। इसके लिए हम लोग थिम्बल प्रयोग करके कसना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कथन 1 में कह रहा है फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो किसी वैद्युतिकी परिपथ की ओवरलोड परिस्थिति में सुरक्षा करती है। फ्यूज के बारे में पूछ रहा है। फ्यूज एक प्रकार का क्या है, सुरक्षा युक्ति है जो किसी वैद्युतिकी परिपथ की ओवरलोड परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा कथन कर रहा है फ्यूज एक विद्युत धारा वहन क्षमता तार की मोटाई पर निर्भर नहीं करती है। फ्यूज की विद्युत धारा वहन क्षमता तार की मोटाई पर निर्भर नहीं करती, ये बात गलत है, तार पे भी निर्भर करता है। जबकि ये देखिए ये कथन सही है कि फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की ओवरलोड परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करता है। मोटाई पे भी निर्भर करता है, ये दूसरा कथन में कह रहा है निर्भर नहीं करता, जबकि ये करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दस्ती औजार के कास्ट दस्ते में कास्ट के फटाव को रोकने के लिए फेरुल प्रयोग किया जाता है। वैद्युतिकी केबल में PVC फेरुल डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। कहता है दस्ती औजारों के कास्ट दस्ते में कास्ट के फटाव को रोकने के लिए फेरुल प्रयोग किया जाता है। वैद्युत केबल में PVC फेरुल डैश के लिए किया जाता है। वैद्युत केबल में PVC फेरुल डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए है कि उपरोक्त सभी प्रयोजन यानी तारों का बिखराव रोकने, फेरुल का काम है तारों का बिखराव रोकना, PVC कवच का फटाव रोकना और सूती आवरण के सिरे को बिखरने से रोकना। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सही तीनों है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि कई पतले केबल को एक साथ स्थापित करना हो तो उपयुक्त विधि है। कई पतले केबल को एक साथ स्थापित करना है तो उसके लिए कह रहा उपयुक्त विधि कौन सा है। तो उसके लिए जो है उपयुक्त विधि है वो है केबल को रेस वे में स्थापित करना, या केबल को स्लिप वे में, या केबल को PVC टैप में लपेटना। उपरोक्त किसी भी विधि से स्थापित करना।
यानी कई पतले तार को एक साथ स्थापित करना हो तो किस उपयुक्त विधि है, तो किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं आप। रेसवे ले लीजिए, स्लिप वे ले लीजिए, पीवीसी टेप ले लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसी भी विधि से आप कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये फिगर दिया गया, ये फिगर, इस फिगर को समझिए। ये फिगर आखिर किसका है इसको बताना है। 14 नंबर फिगर में जो ये दिया हुआ है तो ये ग्रोमेट है, ये ग्रोमेट है। आप अक्सर देखे होंगे सीलिंग फैन के ऊपर में जो आप एंगल के थ्रू जो पंखा को लटकाते हैं तो उसमें देखे होंगे कि रबड़ का, जो कि ये क्या होता है, रबड़ का होता है। तो यही है ग्रोमेट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोमेट कहते हैं। सीलिंग फैन के पंखे के ऊपर में जो आप एंगल से जो हम पंखे को कसते हैं तो उसमें देखेंगे कि रबड़, इसी रबड़ नुमा, ये काला रबड़ नुमा रहता है, तो इसी को हम लोग ग्रोमेट कहते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्लीव निर्माण के लिए प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ। स्लीव निर्माण के लिए प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ क्या है? स्लीव निर्माण के लिए प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ है पीवीसी से आप स्लीव बना सकते हैं, नायलॉन से बना सकते हैं, एम्पायर क्लॉथ से बना सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए उसके बाद आइए 16 को समझिए। ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक तरफ सूची दिया हुआ है, सूची 1 में यंत्र और युक्ति है, दूसरे तरफ इसका सूची 2 में उपयोग है। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? देखिए ये पहला दिया हुआ है, इसमें वोल्ट मीटर, वोल्ट मापी, यानी वोल्ट मापी का हम लोग उपयोग करते हैं वोल्टता मापन में। उसके बाद देखिए सर्किट ब्रेकर है, तो सर्किट ब्रेकर का जो हम लोग उपयोग करते हैं, सर्किट ब्रेकर का उपयोग हम लोग करते हैं ऑन लोड स्विचिंग में। फिर आइसोलेटर है, तो आइसोलेटर का हम लोग प्रयोग करते हैं ऑफ लोड स्विच में। उसके बाद देखिए ट्रिप रिले है, तो ट्रिप रिले का हम लोग उपयोग करते हैं ओवर लोड अवस्था में शट डाउन करना, ओवरलोड अवस्था में शट डाउन करना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 फेज लाइन के लिए कितने ओवरलोड रिले प्रयोग किए जाते हैं? आपका 3 फेज लाइन है, 3 फेज लाइन के लिए कितने हम ओवरलोड रिले का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए जितना फेज उतना ओवरलोड रिले। 3 फेज लाइन है तो हम लोग उसमें 3 ओवरलोड रिले प्रयोग करते हैं। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन चलिए। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्टर कॉन्टैक्ट को इंगित किया जाता है। स्टार्टर कॉन्टैक्ट को इंगित किया जाता है या तो उसकी स्थिति के लिए या उसके कार्य के लिए। जो स्टार्टर कॉन्टैक्ट को इंगित किया जाता है या उसकी स्थिति के लिए या उसके कार्य के लिए, ऐसी स्थिति में सामान्य क्लोज कॉन्टैक्ट संपर्क का अर्थ होता है कि वे हैं। तो उसके लिए आपको बताना है कि क्या होगा, तो उसके लिए होगा खुले जब रिले कॉइल को ऊर्जा भरी जाती है। खुले जब रिले कॉइल में ऊर्जा भरी जाती है, जो ऑप्शन नंबर सी है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है स्टार्टर कॉन्टैक्ट्स को इंगित किया जाता है या तो उसकी स्थिति के लिए या उसके कार्य के लिए। तो ऐसी स्थिति में सामान्य क्लोज कॉन्टैक्ट संपर्क का अर्थ होता है कि वे खुले जब रिले कॉइल में ऊर्जा भरी जाती है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
कि किसी रिले कॉइल को 50 हर्ट्ज वाली एसी वोल्टेज से जोड़ा जाता है। यदि आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति 60 हर्ट्ज हो तो निम्न बार परिवर्तन में कौन सा एक परिवर्तन होगा। देखिए इसमें आपको कह रहा है निम्नलिखित, देखिए किसी रिले कॉइल को 50 हर्ट्ज वाली एक एसी वोल्टेज से जोड़ा जाता है। यदि आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति 60 हर्ट्ज हो जाए तो निम्न 4 परिवर्तन में कौन सा एक परिवर्तन होगा, इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, प्रतिरोधक XL बढ़ जाएगा। आपको पता है ना कि देखिए इसके लिए आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। आप लोगों को पता है XL = होता है 2πfl। तो जाहिर सी बात है कि देखिए ये XL सीधा समानुपाती होगा F का। तो F जितना आप बढ़ाइएगा उतना ही XL क्या होगा, बढ़ेगा। पहले 50 हर्ट्ज था तो XL भी उसी अनुपात में बढ़ा होगा। अब इस 50 हर्ट्ज को हम 60 हर्ट्ज कर दिए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो XL भी बढ़ेगा, इसीलिए प्रतिरोधक XL बढ़ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर C सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अति व न्यून वोल्टेज दोष के दौरान उपकरणों को नुकसान होने से बचाने के लिए किस प्रकार का रिले प्रयोग किया जाता है। अति व निम्न वोल्टेज दोष के दौरान उपकरणों को नुकसान से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज संवेदी रिले। चूँकि वोल्टेज से बचाना है इसलिए वोल्टेज संवेदी रिले का प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर C है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, वो शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।